इंसाफ के लिए आप सड़कों पर उतर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं और यहाँ पर चारों तरफ से लोग का मतलब भीड़ लगी हुई है और जो जिन अपराधी लोगों ने जो घटना को अंजाम दिया वो लोग जेल से बाहर निकल कर सीना तान के घूम रहे हैं सड़कों पर। उसी के लिए सारे लोग आज बसवड़िया के लोग खड़े हैं। आप रोशनी की माँ हैं, इस विषय पर क्या कहना चाहती हैं? सर, इस विषय पर हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस बहुत गद्दारी किया है हम लोगों के साथ, बहुत बड़ा धोखा किया है। हम तो कभी इस मामले में केस मुकदमा में हम कभी नहीं पड़े हैं और न हम जानते हैं कि केस मुकदमा क्या होता है। आश्वासन देकर हमको समझाया गया कि तुम किधर कहीं मत जाओ, भरोसा रखो हम लोगों पर, हम पूरा इंसाफ दिलवाएंगे तुमको। लेकिन उस भरोसा करने के मुताबिक कोई हमको नहीं दिख रहा है कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, मेरी बच्ची के साथ इंसाफ हो रहा है। सर, इस डायरी को केस की आयु है पूरी तरह से कमजोर कर दी है। वो उन लोगों को बेगुनाह साबित करके कोर्ट में आवेदन भी दी है कि ये एकदम निर्दोष है। सर, इन लोगों का संलिप्तता नहीं पाया गया, इनको रिहा किया जाए। कोर्ट ने तो जांच करने का आदेश दिया है, तो जज साहब दिए हैं, तो उस अनुसंधान ये करता अगर ये दे देंगी तो इनका बहुत मेहरबानी होगा। और नहीं देंगी सर तो इस पे कड़ा से कड़ा हम लोग विरोध करेंगे सर, और कड़ा से कड़ा कार्रवाई करेंगे और उनको सस्पेंड करवाएंगे। क्या कमी लग रहा है, कहाँ कमी लग रहा है बताइए? कमी यही लग रहा है जो साहिल नाम का लड़का जो घर से ले गया मेरी बच्ची को, तो फुफेरा भाई है उसका, विश्वास के साथ मासूम बच्ची जा रही है कि ये मेरा भाई है, और ये नहीं समझ पाई कि ये दरिंदा है। ये दरिंदा क्या करेगा, करवाएगा मेरे साथ, उसको ये नहीं पता सर। लेकिन वो सर पूरा प्लानिंग करके अपने दोस्तों के साथ पूरा प्लानिंग करके उसे बेचने के आधार पर सर उसको किडनैप करवाया कि अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन नासफल रहने के कारण से ये बच्ची पहचान ली है, अपने घर वालों को बताएगी तो वो लोग छोड़ेगा लोग नहीं हमको। अभी तक जिन लोगों के पास साहिल नाम का लड़का बच्ची को, आपकी रोशनी खातून जो बच्ची थी जिसको किडनैप कर और ला कर लेके गया और वो बेचना जिन लोगों से चाह रहा था, अभी तक उन लोगों को भी पता नहीं चला कि किन लोगों से बेचना चाह रहा था, कहाँ लेके जाना चाह रहा था। अभी आप क्यों बोल रहे हैं बार बार भैया? रोशनी के हत्यारों को मिली कोर्ट से बेल। बरबसिया में घटी घटना। बता दें कि पिछले लगभग 3 महीने पहले बरबसिया में 8 वर्षीय बच्ची के साथ दिल दहलाने वाली घटना को दरिंदों ने अंजाम दिया था, जिसमें मृतक रोशनी की मां ने बताया कि मेरे घर से एक रिश्तेदार साहिल ने दिनांक 22/3/2024 को शाम 5 बजे मेरी बच्ची रोशनी को बुलाकर फुसलाकर अपने सहयोगी राजा और सुधीर के साथ लड़की को बेचने की नीयत से नरकटियागंज ले गया था। जब लड़की नहीं बिकी तो इन तीनों ने बेतिया पशु अस्पताल के समीप बच्ची का बलात्कार किया। बाद में समाज के डर से पकड़े जाने से बचने के लिए लड़की को मार डाला। आज रविवार के दिन उसकी मां ने कहा कि मेरी बेटी के साथ अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि यह मेरी बेटी नहीं पूरे समाज की बेटी है। अगर ऐसे माफिया को बल मिलता रहा तो समाज रखवालों पर अवश्य प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। द इंडिया लाइव से अजीत कुमार की रिपोर्ट। में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ है सड़कों पर। आपकी मासूम बच्ची के साथ जो घिनौना हरकत जिन लोगों ने किया हुआ जेल से बाहर घूम रहे हैं, और इसी सिलसिले में देखा गया कि बहुत सारा लोग यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराबाजी भी लग रही थी। क्या समस्या है बताइए? समस्या यही है कि पुलिस प्रशासन ने सही से जांच नहीं किया इस पे, और 2 जो मुजरिम थे उनको छोड़ दिया गया। इन मुजरिमों का क्या नाम है? राजा और सुधीर। तो मतलब आपकी मैंने किस मुद्दे की बात कर रहा हूँ? मैंने आपकी बच्ची का क्या नाम था, क्या घटना घटा? मेरे बच्ची का नाम है रोशनी, 8 साल उम्र था, और साहिल नाम का लड़का ले गया और तीनों ने प्लानिंग करके उसके साथ हत्या किया और दुष्कर्म भी किया, जिसमें से 2 को प्रशासन ने छोड़ दिया है ये कह के कि ये मुजरिम नहीं है। आप क्या बताना चाहती हैं? आप तो रोशनी की मम्मी है, आप क्या बताना चाहती हैं? क्या मामला है कि किसके आयु आपका मदद की इस मामले में? जो मैडम है प्रियंका कुमारी केस की, कोई मदद हम लोग का नहीं की, सिर्फ आश्वासन देती थी। आश्वासन दी हम लोगों को जो आप भरोसा रखिए, हम पर पुलिस है, हम पर भरोसा रखिए, हम एक महिला हैं और एक महिला को और एक मासूम बच्ची को हम इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं की हम लोगों के साथ। हम लोगों के साथ बहुत बड़का विश्वासघात की है प्रियंका मैडम। कैसे बता रही है, मैंने क्या की है? वो जो जीवन नगर का जो लड़का है लोग, क्या नाम है उसका? राजा कुमार और सुधीर कुमार, उन लोगों को पैसा लेकर और मैडम पूरा डायरी कमजोर करके उन लोगों को छोड़ दिया गया है। और केस के दौरान आपसे क्या कह रही थी प्रियंका मैडम? केस के दौरान कह रही थी कि तुम जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग, सबको हमको पता चल रहा है कहाँ कहाँ जा रहा है लोग, हमको दबाव बनवा रहा है लोग ऊपर से, तुम्हारा केस कमजोर होगा, तुम्हारा डायरी कमजोर होगा, मुजरिम छूट जाएगा। लोग 20 को बात बना रही थी, हम लोग को डरवा रही थी, धमका रही थी। तो अभी तो मामला कोर्ट में है, आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या कमी है? कोर्ट से क्या ऑर्डर हुआ है? कमी यही है सर कि वो आवेदन लिख के दे दी है उसने
कि इन लोग को संलिप्तता में नहीं पाया गया, कांड में इन लोग को नहीं पाया गया, इनको रिहा किया जाए। तो इस तरह से तो अपराधी सड़कों पे घूमेंगे दिन दहाड़े और किसी की बच्ची दुरुस्त नहीं रहेगी। आप समाज सेवी हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें ये कहना है कि इस औरत के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है और प्रशासन इसके एक्शन ले। और दोबारा ये कहना है हमको कि जो आईओ इनके केस को कमजोर की फिर से रीओपन करे और उसको जांच बैठाए और जांच करे। आपको क्या लगता है अगर एक केस की आई हो, महिला होकर एक मासूम बच्ची को इंसाफ नहीं दिला पाई और डायरी को कमजोर करके कोर्ट में पहुंचा दिया, बेल मिल गया अपराधियों को, फिर इस तरह से कैसे कोई न्यायालय पर भरोसा करेगा कि वो अपराधी छूटे हैं, खुले मन से छूट रहे हैं और फिर घूम रहे हैं और फिर किसी तरह से अपराध हो और 2 महीने में छूट जाए, तो फिर कैसे कोई न्यायालय पे और प्रशासन विश्वास करेगा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम हुआ। करने का आदेश दिया है, इस पर आप क्या कहना? न्यायालय ने जो जांच करने के लिए ऑर्डर दिया तो ये लड़का जो युवती को बच्ची को ले गया था और किससे बेचा, नरकड़िया ने कौन था, कहाँ का था, आज तक भी उसकी पता नहीं लगाई। न्यायालय और प्रशासन पता नहीं लगाया, गोया कि उसको हमको भी लोगों को पता नहीं चला कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। न्यायालय से इज्जत बरी हो गया, लोग मोहल्ले में घूम रहे हैं, उसकी माँ परेशान है, उसकी बाप परेशान है। यही हम लोग चाहते हैं कि इतना पूरा आवाम में इकट्ठा हुआ है कि वो कैसे न्यायालय से छूट गया हो, फिर इसको ओपन किया जाए और फिर जांच किया जाए। तो आप न्यायालय से क्या उम्मीद करते हैं? न्यायालय से तो उम्मीद करेंगे कि जांच करके उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, फिर से केस को रीओपन कर दिया जाए और जांच बैठाया जाए और फिर इसको जांच किया जाए। चल रहा है, बात सुनिए ना आप।